हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 9.2 का। यहाँ पे बताया गया है कि 3 पॉइंट दिए हुए एक सर्कल पे ए बी सी डी। ठीक है, सी पॉइंट 3 है ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड बी ओ सी, मतलब ये वाला जो एंगल है दिस इज अ 30 डिग्री एंड ए ओ बी जो ये है 60 डिग्री। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो डी अगर कोई भी पॉइंट सर्कल पे है तो वो एक आर्क बना रहा है, तो इसका मतलब हमें ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो चलो आइए करते हैं। अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को प्लस कर देते हैं, मतलब एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, तो हमारा कितना आ जाएगा? देखो 60 हमारा किस एंगल के इक्वल आ जाएगा? ए ओ सी आ जाएगा, ए ओ सी। तो हमारा इसको प्लस करके 60 प्लस 30 हमारा ए ओ सी जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 90 डिग्री। अब हमारा जो हमने क्या निकालना है? ए डी सी। ठीक है, अब जो ए ओ सी है ना वो डबल किसका है? एंगल ए डी सी का। ये कैसे लिखूंगी? ये जो एंगल है ये इस एंगल का डबल है। ठीक है, अब मैं कैसे लिखूंगी ये वाला एंगल? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क फ्रॉम सेंटर O is double the angle at any point on a circle। ठीक है, ये हमारी थ्योरम है, ये आपको लर्न करनी होगी। तो इसका मतलब ये हो गया जो ए ओ सी है वो हमारा कितना है? 90 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब ये मैंने 2 का 2 ए ओ सी ए डी सी रखा। अब ये इस साइड आके डिवाइड हो गया तो इससे कैंसिल होके हमारा एंगल ए डी सी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो यही हमारा आंसर है। अभी हम करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें क्या गिवन है कि जो कोड है एक सर्कल की, जो कोड है, कोड क्या होती है? जो यहाँ से सीधी जाती है। ठीक है, सर्कल में जो कोड होती है वो किसके इक्वल है? इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब ये रेडियस कौन सा है? ओ ए और ओ बी, ये तीनों इक्वल हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन क्या हुआ है हमें कि ओ ए ओ बी और ए बी ये तीनों के कोड जो है रेडियस के इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड लिखा है कि मेजर आर्क और माइनर आर्क निकालनी है। हमें मेजर आर्क और माइनर आर्क निकालनी है। तो हमने ए डी बी और ए सी बी निकालना है। ये हमने टू फाइंड करना है। ठीक है, अभी हमें प्रूफ में क्या करना है? प्रूफ में मुझे ये पता है कि ये तीनों इक्वल हैं। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी? इक्वलेटरल ट्रायंगल। इक्वलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। ये आपको लर्न करना, अपने माइंड में रखना है। ठीक है, हमेशा याद। अगर ये 60 डिग्री का हो गया, ठीक है, तो ये एंगल पता हो गया। अभी मुझे ये क्या पता है कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या वाली ट्रायंगल लगाया था थ्योरम, कि ये जो एंगल होता है ये इसका डबल भी होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो भी एंगल सबटेंड करता है आर्क में किसी भी सेंटर पे डबल होता है, सेंटर में किसी भी पॉइंट पे बनने वाले एंगल की। तो ये मुझे पहले से 60 पता है, तो ये डबल था तो 2 इधर आके डिवाइड हो गया, 30 आ गया, तो मेरा ये वाला एंगल भी निकल गया। अभी ये देखो दोनों ऑपोजिट है, मेजर और माइनर आर्क है। ये जो ऑपोजिट आर्क्स होती है ना, ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, उन दोनों का सम 180 होता है। ये आपको याद रखना है। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो हमेशा ही 180 के इक्वल होता है। ये आपको चैप्टर करने के जब आप स्टार्ट करेंगे तब आपको वहाँ पे एक थ्योरम मिलेगी और ये आपको अप्लाई करनी ही होगी। तो मैंने क्या किया, ए डी बी प्लस ए सी बी वो 180 है। ये तो मैंने निकाल लिया। कितना निकाला था? ये 30 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। और ये जो माइनर आर्क थी अभी मैंने ऐसे लिख दी। और 80 ये इधर जाके माइनस होकर 150 आ गया। अभी मैंने दोनों एंगल निकाले हैं, ये भी और ये भी।
आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।